रहे हैं, करोड़ों जिंदा हो रहे हैं डेली पूरा पृथ्वी के भीतर। और जीव जंतु देखो तो डेली मिनटों मिनटों में मर रहे हैं, मिनटों मिनटों में जन्म ले रहे हैं। पूरा पृथ्वी में यही क्रिया हो रहा है, कितने चले गए कितने आ गए, कोई किसी को जानता ही नहीं है ना। यहाँ पे रहने के बाद किसी का दिल विचार मन मिला तो मिला, यहाँ पे अपनी अपनी योग्यता अनुसार नौकरी मिली, एक दूसरे का काम आ गई। हम एक दूसरे का काम कर रहे हैं, नौकरी का अर्थ यही कि हम वो मेरा काम कर रहा है, मैं उसका काम कर रहा हूँ, यही। तो मुझे थोड़ा बहुत फायदा हो रहा है, उनको भी थोड़ा बहुत फायदा हो रहा है। हम यहाँ बैठे बैठे पूरा का पूरा संसार हमने इस पृथ्वी को बना लिया और अपना जीवन का विचार चिंतन सब और ज्ञान भी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ईश्वर जो ब्रह्मांड से आकर वैकुंठ से आकर यहाँ पे जो जो कहा है वो गीता है ना, शिव पुराण है, ये सारे चीजें। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ के और हमारे अंदर ज्ञान की मानसिक तंत्र की ये सारे चीजों की अहंकार पैदा कर दी और हम इसी पावरफुल से चल रहे हैं। हम इतना पावरफुल से चल रहे कि मतलब हमसे बढ़कर कोई ज्ञानी समझ ही नहीं रहे, हमसे बढ़कर कोई तंत्र मंत्रज्ञ नहीं समझ रहे। जबकि ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी में कई बार आए और कई बार गए, हमारी स्मरण शक्ति चले। जैसे पागल आदमी घूमता है धरती में, है ना, इधर उधर घूमता है, उसे कुछ नहीं पता। कोई दे दिया तो खा लिया, नहीं दिया तो नहीं खाया, नंगा है तो नंगा है, पहन लिया तो पहन लिया। तो हम भी कुछ इस प्रकार के भ्रमण कर रहे हैं, हमें पता नहीं, हमें जो सुविधा मिला मिल गई। अब ये जो है पृथ्वी है, अब इस पृथ्वी से बाहर आ गए, अब आकाश गंगा आ गए। जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसका मिल्की बोलते हैं, ये वैज्ञानिक नाम है मिल्की, है ना। तो उस आकाश गंगा में आ गए। आकाश गंगा से देखो 9 ग्रह क्रिया कर रही है, वो 9 ग्रहों का प्रभाव जो पृथ्वी पर पड़ रहा है और पृथ्वी पड़ रहा है तो पृथ्वी के इंसानों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। और पृथ्वी के इंसानों में प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी जो है एक मट्टी तत्व है, कौन सा तत्व है, भू तत्व, है ना। पृथ्वी भू तत्व है, जबकि इसके भीतर अग्नि तत्व भी है, वायु भी है ना। पृथ्वी अब कहीं कहीं पे देखना पृथ्वी के कहीं बाहर ब्रह्मांड में वहां पे वायु नहीं है ना, बाहर पंच तत्व नहीं है, कोई 3 तत्व है, 2 तत्व के 1 तत्व, और कहीं कहीं पे तो शून्य नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल से फट जाते हैं सब। तो कुछ ऐसी घटनाएं ब्रह्मांड में। अब यहाँ पे ये देखना है कि हमने सिर्फ यहीं का सोचा है, ब्रह्मांड में अनगिनत गुरुत्वाकर्षण बल, ऊर्जा, ताकत, उन चीजों को समाकर, उन चीजों को जानकर प्राकृतिक जिसे अलौकिक शक्तियां कहते हैं, है ना। अब गुरुत्वाकर्षण बल है, अब गुरुत्वाकर्षण बल हर व्यक्ति के अंदर है, आपके अंदर गुरुत्वाकर्षण, आप किसी को खींच सकते हो, आप किसी को भगा भी सकते हो, उच्चटन कर दो, है ना, ये गुरुत्वाकर्षण बल। आप आकर्षण किया है ना, उत्कर्ष है, उत्कर्ष है ऊपर की ओर उठाना, है ना। अब जो है आकर्षण है ना, मेरे तरफ खींचे आए आकर्षण, लेकिन गुरुत्व आकर्षण, अब गुरुत्व आकर्षण क्या हुआ है, प्राकृतिक नेचुरली बल, है ना, किसी भी चीज को उठाकर मेरे पास लाना, है ना। अगर ये क्षमता किसने सीखा था, अगर देखा जाए तो बड़े बड़े राक्षसों ने सीखा था। एक पत्थर उठाता है यूं इशारे से, पत्थर वहां से उठ जाता है और फिर उसको बोलता जाके उसके ऊपर गिर तो वो पत्थर उठ के उसके ऊपर गिरता है, ठीक है। ये क्या हुआ, शक्तिमान। तो ये क्षमता किसमें, शिवांश में। शिवांश में क्या है, इस पृथ्वी को राय मानता है और ब्रह्मांड में विचरण करता है वीरों की तरह। और पूरी जो कलयुग माना जाता है, क्या पृथ्वी पे ही कलयुग है, ये 7 लोकों में कलयुग का प्रभाव है ना। अब ये कंफ्यूजन है ना कि खाली पृथ्वी पे ही है कलयुग। बोला कलयुग देवता है, तो कलयुग देवता खाली पृथ्वी में बैठ गए, पूरी ब्रह्मांड में नहीं बैठा, है ना। तो ब्रह्मांड में नहीं है, ये खाली पृथ्वी पे ही। अब प्रलय होता है पृथ्वी का होता है, पूरी ब्रह्मांड की प्रलय नहीं हो रही। पृथ्वी उल्टी पलटी फट गए, नट गए, यहाँ पे अग्नि ज्वाला, वहाँ पे भूकंप आ गए, नहीं वहाँ पृथ्वी में रहे ना, तो पृथ्वी में हो रहे। अब पृथ्वी में पूरा जल तत्व भरा गया, वो प्रलय जल प्रलय हो गया। अब भले ये करोड़ों वर्ष तक रहे तो ब्रह्मांड में क्या बिगड़ रहा है, कुछ नहीं। अब जैसे चंद्र ग्रहण में पूरा का पूरा चूना ही चूना है, अब उसमें क्या बिगड़ रहा है, हमको क्या बिगड़ रहा है, हमको कोई मतलब नहीं आ रहा है कि भाई वहाँ पे चूना भरा है, वहाँ पे तो लाल मिट्टी भरा है मंगल ग्रह में, तो वहाँ पे काला मिट्टी भरा है, पूरी काला काला। देखो शनि ग्रह में पूरी नीला और काला ही दिख रहा है,
सूर्य का प्रकाश डालो तो पूरा का पूरा नीला दिखता है, और नहीं तो पूरा काला गुप्त। अगर उसके अगर बैठ जाओ तो अपने आप को ही नहीं देख पाओ। अगर उस ग्राम में जाके बैठ जाओ तो वहां पे रहोगे अपने आप को देख लो, इतना काला काला है लेकिन दिखेगा नहीं, कुछ दिख ही नहीं रहा। तो शिवांश का अर्थ ये हुआ कि वो उनकी बुद्धि विकसित हो, उनकी विचार विकसित हो, उनकी सिद्धियां विकसित हो गई है ना। तो सिद्धियां विकसित हो, खाली पृथ्वी की वासी को हमें नहीं विचार करना है, हमें एक उनसे अलग बनकर ही रहना है, अलग रहना है। हमें ऐसा नहीं खाली हम पृथ्वी के ही पूरे पृथ्वी है, अब लड़ रहे मर रहे, इंसान इंसान को मार रहे, जानवर जानवर को खा रहे, भूचर जलचर और वायुचर तीनों चर जो है ये आपस में लड़ रहे हैं। अब ये आपस में एक दूसरे को खा रहे, मर रहे, जी रहे, कौन मर रहा है, कौन खा रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं। और पृथ्वी का कुछ नहीं बिगड़ रहा है, ब्रह्मांड का भी कोई लेना देना नहीं, तुम कुछ कर रहे हो। अब तो देवता का क्या लेना देना है फिर, जब ब्रह्मांड में तुम यहाँ पे बैठे बैठे भगवान भगवान दिन रात 24 घंटा चिल्लाते रहो, तो भगवान को ब्रह्मांड में क्या प्रभाव पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देवता भगवान चिल्लाते चिल्लाते पागल हो जाओगे, मर जाओगे। अगर 100 साल बैठ के जन्म से लेकर अंतिम श्वास तक अगर जाप करते हो, फिर भी तुमने क्या कर दिया? कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। ब्रह्मांड के अनुसार कुछ भी नहीं किया। करोड़ों अरबों वर्षों तक ये यहाँ पे समय चक्र तत्काल घूम रहा है। ये जो 24 घंटा घूम रहा है वो बहुत जल्दी घूम रहा है ना। अब ब्रह्मांड में जो क्या फर्क पड़ रहा है समय का? ये समय यहाँ पे समय का भी कोई कीमत नहीं होता है ना। पृथ्वी का समय का कोई कीमत नहीं है ब्रह्मांड में। और हमारा भले 100 वर्ष बीत जाए या 1 लाख वर्ष बीत जाए तो ब्रह्मांड में उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अब जो है हमें योग्यता पाना है। कौन सी योग्यता पाना है? हमें ऐसी उस आत्मा में पाना है योग्यता कि हम कहीं पे भी रहे, किधर भी रहे, है ना। हमारे अंदर कोई कमी ना हो, हम कोई भी वस्तु पदार्थ को ना समझे, ऐसा हो नहीं सके कि हम इन चीज को हम समझ नहीं पा रहे या हम इन चीज को जान नहीं पा रहे, है ना। थोड़ा देर लग सकता है हनुमान जैसे समझने में, है ना, लेकिन पहचान जाएंगे तो फिर उसका काम कर देंगे। तो हमें पूरा पृथ्वी से बाहर हटकर हमारे विचार रखकर और उन चीजों को हासिल करना है। कैसे? मंत्र के माध्यम से, है ना। जब मंत्र भगवान यानी स्वयं उनके वश में, मंत्रों के वश में देवता हो जाते हैं, तो फिर ब्रह्मांड की गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का बल, यानी जो जितने भी बल है और ब्रह्मांडीय बल, ये सारे चीज को प्राप्त कर लेना है। कैसे प्राप्त करना है? अनुकूल करना है अपने भीतर। जब अपने भीतर अनुकूल करेंगे तो 9 ग्रह जो बाहर घूम रहे ना, अब बोलते हैं हमारे किस्मत हमारे पास नहीं रहा, जो किस्मत में होगा वही होगा, है ना। अब देखा जाए तो पूरी 9 ग्रह अपने हाथ नहीं है, ये 9 ग्रहों के हाथ है ना। इस हाथ में क्या 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 बोलते हैं? ये बुध ग्रह, ये क्या है? सूर्य ग्रह, ये शनि ग्रह, ये गुरु ग्रह। तो हाथ में तो है 9 ग्रह। ये मंगल है, तो ये शुक्र है, इधर ये चंद्र है, ये सारे तो है। पूरा 9 ग्रह हाथ में ही, और 9 ग्रह पूरा शरीर में भी, 9 ग्रह पूरे ब्रह्मांड में भी, और पूरा 5 तत्व की पृथ्वी है। 5 तत्व की पृथ्वी शरीर, इसके अंदर यानी इस पृथ्वी के अंदर जो भी रहेगा सब 5 तत्व का रहेगा। 5 तत्व